अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमित शाह धूप करो धूप करो धूप करो। अमित शाह जंग करो। मांगनी होगी मांगनी होगी करनी होगी करनी होगी। मुंबई साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि संसद के अंदर में जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान अमित शाह जी के द्वारा किया गया, उसी को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी जो है वो रास्ते पर उतरी हुई और जितने जिलाधिकारी कार्यालय है वहाँ पर मैं अपना ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर भी संविधान चौक पर आई हुई है। कुछ लोग यहाँ पर में है, इनसे बात करते हैं। सर, आपका परिचय बताइए। मैं उत्तम शेवड़े, बहुजन समाज पार्टी का मीडिया प्रभारी हूँ। ये क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये धरना निदर्शन का जो प्रोग्राम है, बहन मायावती जी ने नेशनल लेवल पे इसको डिक्लेयर किया है। ये अमित शाह जो स्वयं गुनहगार है, जो तड़ीपार है, वो बाबा साहब एक संविधान प्रिय और संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अवमान करने का काम उन्होंने पार्लियामेंट में किया। तो वो जो बातें उन्होंने कही वो पार्लियामेंट के पटल से निकाला जाए और उसमें पब्लिक की जाहिर माफी मांगी जाए। ये बहन जी की जो डिमांड है, ये डिमांड को लेकर हम पूरे देश में चल रहे हैं। और देश में ये जो मनुवादी सरकार है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या केंद्र की सरकार हो, ये दलित शोषितों पे अन्याय अत्याचार करने का काम करती। फिलहाल में जो परभनी में बड़ी घटना हुई जी, अटकलें तो ये भी लगाई जा रही है कि जैसा परभनी में जो घटना हुई है और जो ईवीएम का मुद्दा पूरे महाराष्ट्र में नहीं देश में चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का ये काम किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल बराबर है। मान्यवर साहब कहते थे ये जो मनुवादी लोग है इश्यू को नॉन इश्यू बनाते हैं और नॉन इश्यू को इश्यू में बदल देते हैं। तो ये उनकी मनुवादी सोच है और इसलिए ईवीएम के खिलाफ में जैसी ईवीएम की सरकार बनी उसके खिलाफ में लोगों ने बगावत करना शुरू कर दिए। तो इधर परभनी गढ़ा है, इधर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बन नहीं पाई थी तो इन्होंने दूसरे तरफ में डाइवर्ट करने का काम किया। तो ये जो मनुवादी सरकार है वो हर वक्त वही चाहेगी, तो इसलिए ये सरकार का विरोध करते। अब रही बात, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। ये आप देखिए विधानसभा में और दिल्ली में भी जो है तो जय भीम के जो नारे लगा रही है, ये देखिए अभी। और इन लोगों ने इसके पहले क्या किया था, ये आप एक तस्वीर लीजिए। आज जो इनको बाबा साहब याद आ रहा है, जिन लोगों ने बाबा साहब की ऐसी तैसी करने का काम पिछले 70-75 साल में किया, उस कांग्रेस ने और बीजेपी ने दोनों में होड़ लगी हुई है कि हम बाबा साहब वाले सही है। तो ये जो बनावटी जो खेल है, ये बहुजन समाज पार्टी उनको एक्सपोज करना चाहती इस माध्यम से। ये दोनों शरीके हैं। जिस बाबा साहब को पार्लियामेंट में जाने से लिए जिस कांग्रेस ने रोका, वो कांग्रेस आज बाबा साहब को लेकर आगे बढ़ रही। जिस संविधान को इम्प्लीमेंट करने में रोका, वो लोग अभी संविधान तो कर रहे हैं। संसद में यही कहना चाहते थे कि जो बाबा साहब का जो संविधान का है सबसे ज्यादा अपमान जो है कांग्रेस ने ही किया है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अमित शाह ने बहुत ही सही कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया और बाबा साहब का संविधान। अमित शाह का क्यों विरोध कर रहे हैं? अब रही बात अमित शाह की, तो एक बदमाश ने दूसरे को बदमाश बोला तो इसका मतलब पहला आदमी बदमाश नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये जो चोर था वो डकैत है। एक ने बोला कि ये चोर है, हम कहते हैं कि एक चोर है एक डकैत है, ये दोनों चोर लुच्चे लपंगे हैं, दोनों मौसरे भाई है। इसलिए अमित शाह जितना सही बोलता है कि कांग्रेस लुच्ची है, उतना ही बीजेपी वालों को कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये लुच्चे है और हम कहते हैं कि दोनों लुच्चे हैं। ये कांग्रेस बीजेपी आरोप दोनों दोनों परिचय बताइए आपका। सुनंदा शिवपाल नेतवरे, इनको डिस्टर्ब हो रहा है। इधर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं।
मैं सुनंदा शुपल नितनवरे बहुजन समाज पार्टी महिला विंग के अध्यक्ष हूँ जिला की। क्या मांगे हैं आपके लिए आज इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है? हमारी मांगे सतीश शाह है, अमित शाह से यही है, वो माफी मांगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि जिस पद पे वो बैठे हुए हैं, जिस संविधान को बाबा साहब ने मत का अधिकार दिया था, वही मत के अधिकार से वो संसद में जाके बैठे, तो क्या ये बोलने के लिए बाबा साहब के विरोध में, या ये नीति आजमाने के लिए? उनका तो कहना है कि उन्होंने बाबा साहब के विरोध में कुछ भी नहीं कहा है। क्या नहीं बोला? वो तो बोल रहे हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। वो अगर पूरे देश ने अगर देवी देवता की पूजा की रही थी, तो हम एक भारतवासी कहाँ से कहाँ पहुँचाते? क्या पहले हम संविधान के पहले मनुवादी की जो मनुस्मृति लागू थी, किस महिला का अधिकार वहाँ पे मिला? बाबा साहब तो पढ़ के विदेश से आए थे, क्या उनको अधिकार मिला था? वो तो एजुकेशन लेके आने के बावजूद भी उनको बाहर रखना पड़ा। ये पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। महिलाओं को जो अधिकार मिला था वो भी नहीं मिले। जब उनकी सरकारी आई ना, तब लोग उठते हैं अपने मुद्दे लेके, क्योंकि सबको पता है हमने तो उनको चुन के दिया नहीं, वो आए कैसे? तो ईवीएम का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा लोगों ने नहीं उठाना चाहिए। तो क्या बहुजन समाज पार्टी अब ईवीएम का मुद्दा लेकर सड़कों पे आएगी? बिल्कुल सब चीजें लेके सड़कों पे आएगी। ऐसा अटकलें लगाई जा रही है कि जो परभनी का मामला हुआ या फिर जो ईवीएम का मामला जो देश भर में चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का ये सारा मामला हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। ये देखिए, कहने को सब बातें जो भी कह सकते हैं, हमारा मेन एम है कि अमित शाह ने जो राज्यसभा में बाबा साहब का जो अपमान किया है, तो भारत की जनता बाबा साहब का अपमान सहन नहीं करेगी और इसके लिए हम सड़क पर उतरेंगे और अमित शाह के माफी की और अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे। अगर अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देते तो बीएसपी का अगला चरण क्या होगा? बीएसपी हमारी जो बहन मायावती जी जो भी हमारे को आंदोलन की राह देगी, वो आंदोलन हम करेंगे, नियमित आंदोलन करेंगे जब तक उनका इस्तीफा नहीं आ जाता। धन्यवाद सर। तो साथियों, आपने देखा कि जिस तरह से संसद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को लेकर टीका टिप्पणी की गई, ये मुद्दा जो है देश भर में शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी भी रास्तों पर उतरकर इसका बड़े पैमाने पे विरोध कर रही है और अमित शाह जी ने इस पर माफी मांगनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और ईवीएम का जो मुद्दा है उसको भी लेकर वो आगे चल के अपने संघर्ष को जारी रखेंगे, ऐसा बीएसपी का कहना है। तो आप हमारे साथ में बने रहिए। मैं राकेश, कैमरामैन नितेश के साथ, नागपुर। धन्यवाद।